हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। तो मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा। जो हमारा मैथ का पहला टॉपिक रहेगा वो ट्रिग्नोमेट्री का रहेगा, जिसे हम लोग हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं। तो हमारी त्रिकोणमिति लगाने के लिए या इसे अच्छे से सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि आप इसके सभी फार्मूलाज को याद कर लें, जो कि इस प्रकार हैं हमारे। बिना फार्मूला के अपनी हमारी जो मैथ है आप बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। हमारी जो पूरी मैथ डिपेंड है वो फार्मूला पे ही डिपेंड है। तो हम आपको इसके फार्मूला बताते हैं। जो हमारा पहला फार्मूला इसका रहता है वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। हमारी इससे भी कई प्रॉपर्टीज निकलती हैं जिससे शॉर्ट ट्रिक्स बन जाती हैं, वो हम आपको आगे बताएंगे। तो हमारा ये दूसरा जो फार्मूला रहता है वो सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा सॉरी माइनस माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। हमारी जो तीसरा फार्मूला इसी का होता है वो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो हम अपनी पहली प्रॉपर्टी पे आते हैं। वो ये है जो आगे कई क्वेश्चनों में आपके शॉर्ट ट्रिक्स का काम करेगी, जो इस प्रकार है। ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। अगर यहाँ पे सी दे दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा क्या होगा, तो इसके लिए हमारे शॉर्ट ट्रिक है। तो हम लोग इसे अगर डायरेक्ट सोल्व करना चाहें तो ये डायरेक्ट इसका जो आंसर निकलता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर का होल अंडर रूट। तो ये हमारी, अगर इसे हम लोग एक्स मान लें तो ये एक्स बराबर हमारी जो डायरेक्ट प्रॉपर्टी निकल आती है, जो आपके लिए काफ़ी शॉर्ट ट्रिक्स का काम करेगी। इसे आप ध्यान से देख लीजिए और इसे नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई क्वेश्चनों में ये शॉर्ट ट्रिक्स का काम करती है। ये बड़े बड़े क्वेश्चन को काफ़ी इजीली तरीके से आपको सॉल्व करा सकती है। तो हमारी ये जो प्रॉपर्टी है इसे हम प्रूव करके दिखाएंगे। तो मान लेते हैं इसे हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं। इसे हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। तो इसे हम लोग प्रूव करके दिखाएंगे। तो ये हमारा जो समीकरण ए का वर्ग करना प्लस समीकरण 2 का वर्ग करना, इनको आपस में जोड़ने पर प्रॉपर्टी कैसे निकलेगी तो हम लोग बताते थे। तो इसे हम लोग डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो इसका ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और जो इक्वल टू इसको है सी स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा जो ये हमारा जो पहला समीकरण था और हमारा दूसरा समीकरण किस प्रकार निकलेगा तो ये देखते हैं। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा माइनस है तो इसे हम लोग अगर तोड़ेंगे तो माइनस का 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हम लोग यहाँ पे एक्स माना था, यहाँ पे हम एक्स लिखेंगे। तो इसे हम लोग आपस में इसे जोड़ेंगे। तो चलिए क्या निकलता है, ये प्लस माइनस दोनों ये आपस में कट जाएंगे, ये ऐसे ही बने रहने दो। तो इसे हम लोग लिखेंगे। तो ये ए स्क्वायर है तो इसे हम लोग ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे यहाँ से। तो ये हमारी बन जाएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आप चाहे उल्टा लिखें चाहे सीधा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस यहाँ से हम लोग बी कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ हम लोग बी स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ भी बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो हमारा कट गया था। तो इस प्रकार ये हमारा इधर क्या बचा, तो इधर बचा हमारा सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये बचा हमारा यहाँ। तो इसे हमारी जो एक आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, जो फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है।
तो वही यहाँ हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ हमारा क्या हो गया, यहाँ ए स्क्वायर इंटू वन प्लस बी स्क्वायर, यहाँ भी हमारा वन हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे हमारा। तो ये अगर ए का गुणा हम लोग वन में करें तो इसका भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो हम लोग इसे ऐसे ही लिख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम लोगों को एक्स की वैल्यू जाननी है, तो हम लोग एक्स इसी तरफ रखेंगे और एक्स स्क्वायर इसी तरफ रखेंगे, तो इसको इस तरफ भेज देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब हमारा ये यहाँ प्लस का इधर जाएगा तो यहाँ माइनस का हो जाएगा इस प्रकार से। तो हमें एक्स की वैल्यू जाननी है, ये थोड़ा कैमरा सही कर लेते हैं। हमें एक्स की वैल्यू जाननी है, तो हम लोग सिर्फ एक्स लिखेंगे और इसका अंडर रूट ले लेंगे। तो इस प्रकार से यह आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का सी स्क्वायर, तो इसका अंडर रूट आ जाएगा। तो ये हमारी वही हमने जो बताया था, ये डायरेक्ट हमारी एक प्रॉपर्टी होती है जिससे आप क्वेश्चन को काफ़ी इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने आपको जो ऊपर शॉर्ट ट्रिक दी थी, तो वो कैसे अप्लाई होगी, चलिए आइए हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पर आप इससे थोड़ा कन्फ्यूज मत हो जाना कि ये कॉस कॉस कैसे हो गया, इससे इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इसमें कोई भी। यहाँ पे अपना ए था, बस यही थोड़ा चेंज होना चाहिए, यहाँ ए है बी है, अगर यहाँ पे ए साइन थीटा है तो यहाँ पे ए कॉस थीटा होना चाहिए, बिल्कुल सेम है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बस थोड़ा आगे पीछे होना चाहिए, उससे कोई इफेक्ट। तो चलिए आइए इसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करते हैं। तो कैसे करते हैं, तो हमारी जिसकी शॉर्ट ट्रिक थी, चलिए इसको हम एक्स मान लेते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, तो ए स्क्वायर था 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर था तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस सी स्क्वायर था तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा जो निकलेगा 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस 5 का स्क्वायर 25 होता है और इसका 16 होता है का होल अंडर रूट। तो इसे हम लोग अगर करते हैं तो ये 34 हो जाएगा, माइनस का 16, और इसे हम लोग अगर तो इसे हम अगर लिखेंगे तो ये हमारा अंडर रूट 18 बचेगा, जो कि अगर हम लोग लिखना चाहें तो 3√2 आ जाएगा। तो काफ़ी शॉर्ट ट्रिक है, अगर हम लोग इसे लॉन्ग मेथड में सॉल्व करना चाहें तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, और ये सिर्फ लगाने में इतना देर लगता है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का पेपर दे रहे हैं, वहाँ आपको ऐसा अगर क्वेश्चन मिल रहा है तो आप उसे बहुत ही आसान तरीके से 2 या 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये सब लिखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी और ईजिली तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आइए इसी प्रॉपर्टी पे हम आपको एक और क्वेश्चन कराते हैं। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 2 कॉस थीटा। तो इफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो इसका मान क्या होगा। तो आइए हम लोग अपनी शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करते हैं, बड़े ही ईजिली तरीके से इसे सॉल्व कर देंगे हम लोग। तो हाँ, इसका जो मान है यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है। अगर किसी भी डिजिट क्या किसी वैल्यू के आगे या फिर कॉस थीटा या फिर कोई भी एक्स मान लो, उसके आगे अगर कोई चीज़ नहीं लिखी होती तो उसके आगे हम लोग 1 मान लिया करते हैं। तो अगर इसे सॉल्व करना चाहें तो इसकी शॉर्ट ट्रिक जो थी, ए स्क्वायर था तो 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ 1 का स्क्वायर और माइनस का था तो माइनस का अंडर रूट, अगर इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 + 1 = 2 और -2√2 कॉस स्क्वायर, सॉरी पूरे का होल अंडर रूट होएगा यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं टोटल अंडर रूट में से और करते हैं, तो 1 माइनस अंडर रूट का कॉस स्क्वायर थीटा आएगा यहाँ पे, कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा ही होगा, तो ये इस प्रकार से 2, इसको हम लोग लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा ही आता है, जो कि प्रॉपर्टी हमारी होती है। तो अगर हम लोग इसे सोल्व करना चाहें तो इसका जो आंसर आएगा √2 साइन थीटा आ जाएगा। तो हम आपको एक और क्वेश्चन कराते हैं जिससे आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो ये हमारा क्वेश्चन है जो कि पिछले एग्ज़ामों में पूछा जा चुका है, अपने ही डिफेंस एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है।
तो आइए इसे हम कैसे इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारी यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक क्या थी, जो कि हमारी थी, आपको हम लिख देते हैं, अंडर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर होता है। तो हमें जो कि x इज इक्वल टू है, x मान ले चाहे कुछ भी मान ले यहाँ पे जगह से, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ में यहाँ से ये आएगा x इक्वल टू, यहाँ पे x का मान 1 है, और यहाँ पे इसको इस प्रकार से लिखेंगे, इसका इस ये वाली वैल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, फिर ये वाली वैल्यू लिखेंगे प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। हमारा जो सी है, सी के प्लेस पर जो ये 1 है जिसका होल स्क्वायर, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम लोग दोनों तरफ क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्क करने पर हम लोग जब दोनों तरफ वर्क करेंगे तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और इस तरफ अगर स्क्वायर करेंगे तो हमारा रूट हट जाता है। तो हमारी जो वैल्यू बचेगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इज माइनस का जो 1 बचेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इधर ऑप्शन की तरह ध्यान देंगे। तो किस प्रकार से ऑप्शन है, तो ये दोनों एक तरफ है, तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमारी जो वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 1 इज इक्वल टू, हमारा यहाँ 2 हो जाएगा। तो हम लोग आंसर देखेंगे, जो हमारा सी नंबर एकदम करेक्ट है। तो आप काफ़ी इजीली तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, हमारी ये पहली प्रॉपर्टी रही। हम आपको अपनी दूसरी प्रॉपर्टी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। आपको हम शॉर्ट ट्रिक्स भी बताएंगे, और जो लॉन्ग मेथड होगा वो भी बताएंगे, जिससे आप दोनों प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हो सकता है तो शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे कमेंट भी कर सकते हैं।